नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है 13 नवंबर को है और वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, ऐसे कई बड़े दिग्गज जो हैं झारखंड में चुनावी सभा संबोधित करने आएंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जो है वो 4 तारीख को झारखंड के चाईबासा पहुंचेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, 4 तारीख को नरेंद्र मोदी की सभा है झारखंड में और कांग्रेस भी जो है 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। क्या जानकारी है आपके पास? नामांकन किए जा रहे थे, पहले चरण के नामांकन खत्म हो गए, अब दूसरे चरण के नामांकन हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रत्नेश, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद से ही लगातार नामांकन किए जा रहे थे। पहले चरण के नामांकन खत्म हो गए, अब दूसरे चरण के नामांकन हो रहे हैं। लेकिन पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार होंगे उसके लिए स्टार प्रचारकों की बेहद ज़रूरी होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने भी जारी की, तो कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों के नाम लिस्ट जारी कर दिए हैं और सबसे ऊपर नाम अगर किसी ने रखा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भाजपा ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाम की घोषणा कर दी है और उसके बाद जो है सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी आएंगे और कई राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे स्टार प्रचारकों में। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों से मुख्यमंत्री भी आएंगे, चाहे वो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री हो या भाजपा की सरकार में हो। वहीं बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों के नाम जो है जारी कर दिए, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सभी मौजूद हैं इस स्टार प्रचारकों में और तमाम बड़े दिग्गज नेता इस मंच पर दिखेंगे और हुंकार भरेंगे झारखंड के हर विधानसभा सीटों पर। लेकिन समय, रत्नेश, जिस तरीके से बहुत कम मिला है, वक्त कम मिला है प्रचार के लिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है और ऐसे में दीपावली है और दीपावली के बाद छठ है, तो इस बीच जो है छुट्टियां भी काफी है। लेकिन स्टार प्रचारक रुकने वाले नहीं हैं और लगातार तबातोर रैलियां होंगी कांग्रेस के तरफ से भी और बीजेपी के तरफ से, यानी एनडीए गठबंधन के तरफ से भी और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी। यानी जेएमएम के लिए प्रचार करने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों के नाम की जो लिस्ट है वो अब कल जारी हो गए, क्योंकि आज से अब चुनाव प्रचार के लिए जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सैंपल देना शुरू कर दिया है और लगातार कल से ही कई जो उम्मीदवार हैं, निर्दलीय हों चाहे पार्टी के लोग हों, उनको चुनाव चिन्ह मिलने भी लगे हैं। तो ऐसे में जनता के बीच पहले से लोग हैं लेकिन वो रैलियां नहीं कर पा रहे थे, रोड शो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है वो रैलियां भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे और अमित शाह का रैली भी होगा और जिस सीटों पर उन्हें लगेगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं उस सीटों पर रोड शो भी होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उन्हें उतारा गया। राहुल गांधी भी हुंकार भरेंगे और बीजेपी पर निशाना भी साधेंगे। कई मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने का काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव प्रचार की लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई राज्यों को मुख्यमंत्री भी आएंगे। ऐसे तो असम के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं, लगातार हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बिहार के भी कई मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आएंगे। डिप्टी सीएम वहां के दोनों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, सभी के नाम जाहिर कर दिए गए हैं। वहीं यूपी के भी मुख्यमंत्री का नाम है। वहीं बात करें तो कई राज्यों के नाम हमारे सामने आए हैं जो हम आपको पढ़कर बताते हैं किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे, स्टार प्रचारक में उनका भी नाम है। वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी वो भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय भी रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उन राज्यों से मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है जारी कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। यानी अब जो है ये लड़ाई कहीं ना कहीं आर पार की होगी और हर सीट पर फाइट टू फाइट लड़ाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम
जो है नामांकन हुए हैं, उससे लगता है कि अब जो है जातिगत चुनाव बन गया है। यहाँ पर हमने देखा है पूरे सीटों पर कि जातिगत चुनाव हुआ है और जातिगत चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हर सीट पर लड़ाई आसान नहीं है। जहाँ मुसलमानों का वोट है वहाँ मुसलमानों को खड़ा किया गया है, जहाँ पर कह सकते हैं कि आदिवासी समाज का वोट है वहाँ पर आदिवासी को वोट दिया, आदिवासी को खड़ा किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं SC ST जो OBC तमाम ऐसे कैटेगरी के जो लोग हैं, वोटर हैं, उन पर किस तरीके से कब्जा हो, आदिवासी के वोटों पर कैसे कब्जा हो, उसे कैसे प्रलोभन दिया जाए, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे नेताजी के मंच से और बड़े बड़े बातें कही जाएगी। तो सभी जो है जनता सुनने के लिए तैयार तो है, लेकिन उनका वोट किसके ओर जाएगा ये जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे रत्नेश, तो तय हो जाएगा कि आखिर सरकार झारखंड में किसकी बन रही है। स्टार प्रचारक तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव वोटरों पर कितना पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में उतरे, प्रचार किए, स्टार प्रचारक के तौर पर आए और अमित शाह आए, तभी सभी जो है आए। और लेकिन कहीं ना कहीं सभी का प्रभाव कितना 23 नवंबर पर पड़ेगा। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो यह तय हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनी, क्या NDA की सरकार बनी, क्या यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी जिसमें JMM के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा फैक्टर होगा। चुनाव प्रचार स्टार प्रचारकों के नाम तो लिस्ट जारी हो गए, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होने के बाद जो है चाईबासा आएंगे। और कोल्हान में इस वक्त अगर बता दें आपको तो कोल्हान में जो है इस वक्त बीजेपी की एक भी जो है सीट नहीं है। और कितना प्रभाव पड़ेगा नरेंद्र मोदी का चाईबासा दौरा? भाव तो पड़ेगा, ये तो तय उसी दिन हो जाएगा रत्नेश जिस दिन रिजल्ट आएंगे। लेकिन जिस तरीके से भीड़ देखी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर रैलियों में भीड़ देखी जाती है, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी आई थी जो मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया के जरिए वो तस्वीरें सामने आई थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो है झारखंड की जनता क्या सोच रही है, किस मुद्दों पर वोट करेगी, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। और जब 13 नवंबर को वोटिंग होंगे उस दिन भी नतीजे साफ नजर आएंगे, क्योंकि उस दिन जब कह सकते हैं कि उस दिन वोटरों की जो संख्या होगी, वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग का पहली प्राथमिकता है, चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है कि वोटरों की संख्या बढ़ाया जाए, वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन वोट प्रतिशत में अगर बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं जनता बदलाव के मूड में नजर आती है। और वो बदलाव किस तरीके से होगा, क्या वो बीजेपी के तरफ जाएगी या JMM के तरफ जाएगी कि इंडिया गठबंधन के तरफ जाएगी, ये तय जो है 23 नवंबर को होंगे रत्नेश। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद बहुत सारे जो है असर पड़ता है, यानी प्रधानमंत्री का वोट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर लोग वोट करते हैं। और खास तौर पर जो शहरी इलाका है जो झारखंड का, वहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है। और आप बात करें झारखंड की रांची राजधानी की बात करें तो रांची राजधानी में जो 6 सीटें हैं विधानसभा, वो 6 सीटों पर किस तरीके से दबदबा रहेगा बीजेपी का, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि राजधानी है और राजधानी के 6 विधानसभा सीटों पर कितनी दबदबा बीजेपी की होती है और JMM की होती है या इंडिया गठबंधन की होती है, यह तो तय जब 13 नवंबर को वोटिंग होंगे उस वक्त पता चल जाएगा रत्नेश। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद बहुत कुछ समीकरण बदल सकता है। जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, तो उन्हें काफ़ी अनुभव है राजनीति का और जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। और हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, जो उड़ीसा के कह सकते हैं कि जो हेमंत विश्व शर्मा जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका असर कितना इस चुनाव में पड़ेगा ये तो तय 23 नवंबर को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटरों की रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों का बयान आ रहा है, लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो चुनाव की चर्चा पर लगातार बातचीत करते हैं, तो उससे पता चलता है कि वोटर जो है अभी भी सस्पेंस में है, अभी भी वो संशय में है। अगर वो सोच
क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। कैमरे के सामने आकर वो कहते कुछ जरूर हैं, लेकिन आते आते जब वोटिंग के दिन आते हैं उस दिन उनके नतीजे बदलते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इन मुख्यमंत्री के आने का असर भी पड़ेगा और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसका भी असर पड़ता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब वो जनता के बीच जाएंगे, किस तरह की बातें रखेंगे, लोगों को किस तरीके से प्रलोभन देंगे और किस तरीके से बातों को अपने ओर आकर्षित कर जनता को रिझाने का काम करेंगे, वो तय होगा जब स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में आएंगे प्रचार करने के लिए, तब साफ हो जाएगा। रत्नेश, उनके ही नेता हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे जयराम महतो? देखिए, जयराम महतो का अपना एक क्रेज है रत्नेश। मैंने देखा है कि उनका एक क्रेज आदिवासियों में, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेले वाले हैं, गुपचुप वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ये कह सकते हैं मैकेनिक हैं, तमाम जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके उन वोटरों पर उनका कब्जा है। और जयराम महतो झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड के इतिहास की बात कर रहे हैं। वो झारखंड की हर वो वादियों को जानते हैं, हर वो कन कन को जानते हैं जयराम महतो। और जयराम महतो का आना कहीं ना कहीं ये नुकसान जेएमएम और बीजेपी दोनों को है, यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके नतीजे कुछ अच्छे तो जरूर रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर उनकी अच्छी टकरार रही है। और जयराम महतो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और हर सीट पर वो भी फाइट देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोट अगर कटता है तो वो जेएमएम का कटेगा, कांग्रेस का कटेगा, और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है, जयराम महतो को मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये लड़ाई में नुकसान किसी को हो रहा है तो वो जेएमएम को हो रहा है, हेमंत सोरेन को हो रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन से भी हाल में ही मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छीना था। और जिस तरीके से एक आदिवासी समाज के लोग जो भरोसा जता रहे हैं जयराम महतो पर, कहीं ना कहीं खास तौर पर युवा प्रभावित हो रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो युवा अभी भी पलायन करने पर मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि हमारे राज्य में नौकरियां होंगी तो हम अपने साथ, अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। और जयराम महतो ने की बातों को मैंने बहुत बारीकी से सुना है। वो चाहते हैं कि वो एक गरीब के साथ जिस तरीके से अत्याचार होता है, पुलिस वाले हो या एक नेता हो, बड़े वाले लोगों को, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाता, छोटी मछलियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है, किसी भी आपराधिक मामले में हो या किसी घटना के मामले में हो। कहीं ना कहीं जयराम महतो वो जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, और कह सकते हैं अपनी वादियों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की बात कर रहे हैं कि आखिर झारखंड का विकास कैसे होगा। जब गांव में विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि शहर खुद ब खुद विकास हो जाएगा। जयराम महतो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को नौकरियां मिले, हर घर से एक युवा। संजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरह से नेताओं का जो दौर है वो झारखंड में शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी 4 तारीख को चाईबासा के दौरे पर पहुंचेंगे, तो वहीं अमित शाह जो है वो 3 तारीख को झारखंड के दौरे पर है। तो कांग्रेस जो है अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो भी कल जारी की, और 1 तारीख के बाद कांग्रेस जो है वो भी अपने स्टार प्रचारकों को झारखंड भेजेगी। और जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन चाहती है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, तो वहीं एनडीए चाहती है कि भाजपा जो है इस बार सत्ता में परिवर्तन करे। हालांकि जयराम महतो की जो अपनी पार्टी है वो भी झारखंड में विधानसभा 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जयराम महतो का कितना प्रभाव जो है एनडीए को या फिर इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, ये तो 23 तारीख को झारखंड की जनता जो है वो बता देगी। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मुझे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। नमस्कार।